दुनिया में कहा जाता है जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तब बरसात होती है और चारों ओर हरियाली हो जाती है। तो वास्तव में ये शिव बाबा के लिए है, जो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर, सुख का सागर है। तो जब उनकी कृपा होती है अर्थात उनका आगमन होता है तो हम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा करते हैं। हम तो बिल्कुल ही पतित से भी पतित अजामेल जैसे पापी जब बन जाते हैं, अपने को भूल गए, बाप को भूल गए, घर को भूल गए, अपने जीवन का सार भी नहीं पता कि मनुष्य जीवन क्या होती है। गाते हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन उस मनुष्य जन्म में भी उस मनुष्य जन्म की वैल्यू को क्या समझते हैं। तो पिता परमात्मा ने ज्ञान वर्षा करके हम सब आत्माओं को पावन बनने का बहुत सहज मार्ग बताया है। ऐसे नहीं कि भगवान हाथ फेरते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो वो प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे बाबा पहले कहते हैं जैसे टीचर का आशीर्वाद है, वो स्टूडेंट को अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई ही उसका आशीर्वाद है। उसमें वो टीचर दिल से बड़े दुआओं से स्टूडेंट पर आशीर्वाद करके स्नेह से उनको पढ़ाता है। तो स्टूडेंट पढ़ करके सारी ज़िंदगी उसका लाभ उठाता है, सुख भोगता है, उसका आभारी होता है। तो परम पिता परमात्मा हमें आदि मध्यांत का ज्ञान दे करके, सारी रचना का ज्ञान दे करके हमको फिर से नॉलेजफुल बना करके पावरफुल बनाते हैं और नई दुनिया के लिए राज्य करने का हमको लायक बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया बनाने आता हूँ। मेरे लिए ही गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो मैं पुरानी दुनिया को नया बनाने आता हूँ। तो नई दुनिया जो बनाऊँगा उसके राज्य करने वाले भी तो इतने श्रेष्ठ आत्माएँ चाहिए। तो इसीलिए बाबा आकर के हम बच्चों को हर रोज़ ये ज्ञान का स्थान कराते हैं। एक एक बात पर हमें मनन चिंतन करने के लिए ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं। तो कहते हैं बच्चे यही समय है पुरुषोत्तम संगम युग का, जब तुम पिता परमात्मा से झोलियाँ भरते हो। तो उन्होंने तो शिव और शंकर को एक कह दिया, तो इसलिए कहते हैं शंकर के आगे भर दो झोली। वास्तव में ये है ज्ञान रत्नों की झोली जो शिव बाबा आकर के भरते हैं। तो ज्ञान रत्नों के बाद ही हम फिर विश्व के अधिक मालिक बनते, अधिकारी बनते हैं। तो बाबा हम बच्चों को इस समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से हमें ज्ञान रत्नों से सजा करके लायक बना रहे हैं। तो ये समय है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो तुम्हें अपने आप को पावन करना है योग बल से, और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा अपना पुण्य का खाता जमा करना है। तो दे दान तो छूटे ग्रहण, तो ज्ञान रत्नों का दान दो, तो जिससे तुम्हारा जन्म जन्म का जो कर्जा तुमने आत्माओं से ले रखा है वो चुकतू होगा। तो बाबा हमारे अंदर दैवी गुण भी धारण कराते हैं, सारी कला सिखा करके, सर्व कला समृद्ध करके हमको योग्य बना करके नई दुनिया के लिए राज्य भाग देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो मेरे से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। मैं तो सृष्टि का मालिक बनता ही नहीं हूँ। मैं तो अजन्मा अकर्ता अभोक्ता हूँ। मेरी तो सिर्फ इतनी सेवा है कि मैं तुम बच्चों को, तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए तुम बच्चों को ये ज्ञान रत्न दे करके विश्व का मालिक बनाता हूँ। और बाबा हमें फिर भी याद दिलाते हैं कि बच्चे देखो ये पतित दुनिया है, ये कांटों का जंगल है, तुम कृष्णपुरी में जा रहे हो जिसे क्षीर सागर कहते हैं। तो ऐसी क्षीर सागर में चलने के लिए बाबा ने हमको चुना है। हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं। तो बाबा कहते हैं तुम लायक बनो। तो सिर्फ चलो ज्ञान सुनना तुम्हें नहीं आता है, लेकिन बाबा को याद करोगे तो तुम्हारे नैनों द्वारा, तुम्हारे मस्तक द्वारा, तुम्हारे कर्मों के द्वारा बाबा अनेक आत्माओं का
दीपक जगवाते हैं और जगवा रहे हैं। कई आत्माएं हमें देख कर के बाबा के बच्चे बन गए। कई आत्माओं को हमारे नैनों द्वारा साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे इतने योग्य बनो, तुम बाबा को याद करते करते चैतन्य दीप राज बन करके अनेक आत्माओं का दीपक जगाओ। यही हमें चांस अभी मिलता है। अगर अभी नहीं हमने चांस लिया तो फिर कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।